So good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay. So today we are here to solve the second part of exercise number 13.1. So basically it is exercise 13.1 part 2, right? ठीक है. Limits and derivatives is the topic. We have been studying limits and derivatives for the past 3 days, right? दो पार्ट हमने इंट्रोडक्शन किया. कल 13.1 स्टार्ट करी और 13.1 के साथ साथ अपन कुछ और भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जैसी जैसी टेक्निक की जरूरत पड़ रही है तो उन टेक्निक के बारे में हम सीख भी रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे हैं. तो अब तक क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक हम कर चुके हैं. 1 to 11 में हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन यूज किया है. सबसे पहले अपन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ ही जाते हैं अनटिल एंड अनलेस वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए. ठीक है. और उसके अलावा अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन फेल हो जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, तो फिर अभी तक हम दो टेक्निक सीख चुके हैं. एक टेक्निक तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना. लिमिट फॉर सॉल्विंग रैशनल फंक्शन समथिंग बाय समथिंग का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. उस फॉर्मूला की शक्ल में हम उसको लेके जाएंगे जो आपका थ्योरम 2 भी है ना, एक्सेस चैप्टर का. उस शक्ल में उसको लेके जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे. दूसरी टेक्निक कल हमने लास्ट में एक दो क्वेश्चन में की थी, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मेथड है ना. फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं करते हैं अपन. जो भी हमको फंक्शन गिवन होता है उसमें कुछ ऐसी पार्ट को ढूंढते हैं जो फैक्टराइज हो सकता है, और फैक्टराइज होकर कुछ कुछ कट जाता है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने से बच जाती है. ये दो टेक्निक हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. अब जैसे जैसे अपने को और टेक्निक की जरूरत पड़ेगी तो अपन सीखते भी जाएंगे और नोटेड डाउन भी करते जाएंगे. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 वही कि लिमिट एक्सटेंडिंग. क्वेश्चन इज द सेम कि लिमिट हमको निकालनी है. 1 से लेके 22 तक अपने को लिमिट निकालनी थी, तो एक ही इंस्ट्रक्शन से, राइट. तो चलो सॉल्व करते हैं. हमको निकालनी है ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. क्या करते हैं बताओ. सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन सामने है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन एक बार ट्राई करेंगे. ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ. तो -2 लगाऊंगा मैं एक्स की जगह. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये तो होता है 1/-2. ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन एक ही. डेफिनेशन अगर एक्स इक्वल टू -2 पे अगर डेफिनेशन 2 होती तब तो फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं लगता, फिर मेथड ऑफ एच लगता. क्या लगता? मेथड ऑफ एच. ओके. सो अभी मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ. +1/2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह -2 + 2. मुझे बताओ, -1/2 +1/2 कट के 0 हो जाएगा. नीचे -2 + 2 कट के 0 हो जाएगा. विच इज ए इनडिटरमिनेट फॉर्म. विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो यानी कि कुछ और सोचना पड़ेगा. इस फॉर्म में हम आंसर नहीं ला सकते. इनडिटरमिनेट नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा भाई, राइट. सोचे. तो एक बार फिर से मैंने क्वेश्चन लिख लिया. लिमिट सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -2 1/x +1/2 डिवाइडेड बाय x + 2. लिख लिया. अब सुनो, एक बार ऊपर एलसीएम ले लूं मैं. ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ. देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ. इधर देखो स्क्रीन पे. ये जो चीज है ना, ये आपको हिंट देती है कि अगर मैं इसमें से ऊपर और नीचे ये चीज हटा दूं तो 0/0 फॉर्म बच जाएगी. मतलब बनने से बच जाएंगे. तो देखो, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स क्या, अब रफली पहले देख लिया करो. एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है? -2. तो -2 को इधर ले आऊं तो x + 2 टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना. x + 2 ही 0 बन रहा है, इसलिए 0/0 की फॉर्म बन रही है. x + 2 क्या बन रहा है? 0 बन रहा है. तो मैं वो कैसे भी करके x + 2 टाइप की क्वांटिटी काटनी है. ये कारण है 0/0 बनाने का. तो अब x + 2 ढूंढना पड़ेगा. एक तो मिल गया और एक ऊपर एलसीएम लेने से मिल जाएगा ना. तो ऐसे हिंट्स पहचानने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि सर आपको कैसे सपना आता है कि यही करना है. कल कोई पूछ भी रहा था कि हमको कैसे पता चलेगा यही करना है. ठीक है ना. ओके. सो हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं. तो x और 2 का एलसीएम 2x. 2 बन जा 2, x बन जा x, नीचे x + 2. कट गया अभी परिवार से परिवार. अच्छा, लिमिट लगाना भूल गया. जब तक लिमिट सॉल्व नहीं होती तब तक लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -2 लगेगा ही लगेगा यार इस जगह पे, है ना. ओके. अब देखो, ये इससे गया, x + 2 से x + 2 गया. क्या बचा? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -2 1/2x. 1/2x बच गया. अब सुनो, वो कारण ही हटा दिया ना जो 0 बना रहा था. तो अब क्या करूं? अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देना भाई. अब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा. अब क्यों घबरा रहा है? घबराने की बात तो पहले थी कि 0/0. तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो 1/2 × -2 विल गिव मी -1/4. आंसर चेक करो. एंड -1/4 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं. सही है. मैच करो आंसर.
सही है। तो अब इसमें तो मैंने कोई टेक्निक भी यूज नहीं करी। एलसीएम लेना कोई टेक्निक थोड़ा ना कहूंगा, बोलो। एलसीएम लेना कोई टेक्निक थोड़ा ना कहूंगा। एलसीएम ले लिया सीधे सीधे, तो उसको कोई टेक्निक की तरह याद नहीं रखेंगे, ये तो सिंपल कैलकुलेशन किया है मैंने, ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन किया। चलो चले हम नेक्स्ट। तो 13 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। चलो पहले तो एक बार मैं देख रहा हूँ यार, अगर मैं इसमें एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, राइट, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो मैं एक बार पुटअप करता हूँ, देखें ना। तो साइन ए इंटू जीरो, राइट, डिवाइडेड बाय बी इंटू जीरो, राइट। साइन ए इंटू जीरो साइन जीरो, और बी इंटू जीरो जीरो, और साइन जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो, विच इज ए इनडिटर्मिनेट, विच इज एन इनडिटर्मिनेट। तो यानी कुछ और तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टेक्निक पे, नोट्स पे चलते हैं। हमने कल दो टेक्निक्स डिस्कस करी थी। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन पहले आ गया है ना, लेकिन अब फैक्टराइजेशन के साथ आप ना कुछ और चीजें भी साथ में लिख लो। अभी तक वैसा क्वेश्चन नहीं आया, बट कुछ साथ याद रखने में फायदा है ना। फैक्टराइजेशन के साथ कल अपन रेशनलाइजेशन एक बार भी नहीं किया है ना। अब आएगा नीचे, आगे अपन रेशनलाइजेशन भी करेंगे। तो हम एक काम करते हैं क्या, हम रैशनलाइजेशन के साथ में लिख देते हैं, हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है ना, समझ गए। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन टेक्निक, उससे भी क्या होता है कई बार, जीरो बाई जीरो या इंडिटरमिनेट फॉर्म करने से बच जाएंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ये तीसरी टेक्निक, और उसके बाद आ जाओ अभी ये चौथी टेक्निक का नाम बताए क्या है? चौथी टेक्निक में अपन कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, और एक थ्योरम है जिसको अपन कहते हैं सैंडविच थ्योरम। सुनी होगी आपने। ओके, फोर्थ वन इज व्हाट, लिखे आप, इवेल्युएशन ऑफ, इवेल्युएशन ऑफ, ऊपर क्या लिखा था हमने फर्स्ट में, ये इवोल्यूशन लिख दिया गलती से, इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएट करना, यानी कि वैल्यू निकालना, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, तो सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में लिखे, इवेल्युएट्स, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब इसमें अपने को जो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं ना, यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला ना, वो याद रखने हैं। वो बता देता हूँ पहले मैं, ठीक है, फिर एक एक के प्रूफ तो आएगा नहीं एग्जाम में ना। आएगा क्या, बताया क्या मैंने, आएगा नहीं, प्रूफ नहीं आएगा यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं प्रूफ करवाऊंगा नहीं, मतलब लिखवाऊंगा नहीं, मैं ओरली बताऊंगा, ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले बताता हूँ मैं वन बाय वन, एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहला डायरेक्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो आ जाए, और साइन एक्स बाई एक्स आ जाए, क्या कहा मैंने, तो उसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू वन होती है। और दूसरा सुनो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अगेन जीरो आ जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अगेन जीरो आ जाए, और टेन एक्स बाई एक्स आ जाए, क्या कहा मैंने, टेन एक्स बाई एक्स, उसकी वैल्यू भी वन होती है, ठीक है। और एक और है फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दूं ताकि इधर ही आ जाए। ठीक है, और तीसरा लिखो साथ में, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही,
जीरो पे ये तीनों लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली है, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो। और इधर आएगा वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, क्या आएगा, वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। इसकी वैल्यू जीरो होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, जीरो। ठीक है, अब सुनो, सॉरी, ठीक है। अब देखो, इन फॉर्मूला से 10 नए फॉर्मूले तैयार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इधर और लगा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं। और कई बार ये फॉर्मूला ऐसा बन के आएगा, कई बार ये फॉर्मूला कैसा बन के आएगा, लिमिट, जैसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की जगह कुछ एक्स से मल्टीप्लाई होके आएगा, है ना, ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, क्या कहा मैंने, ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और साइन के आगे भी एक्स की जगह क्या लगा हुआ आएगा, ए एक्स, और नीचे भी एक्स की जगह क्या लगा आएगा, ए एक्स। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, वन ही आएगा। अब आप देखो, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, भाई टीचर्स को अलग से फॉर्मूले की तरह याद कराते हैं। अरे सिंपल सी बात यह है कि जो ऊपर है वही नीचे है और वो इसी की लिमिट है। ये तीन चीजें मैच होनी चाहिए, कौन सी तीन चीजें, देखो, कौन सी तीन चीजें मैच होनी चाहिए, देखो, जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो फिर आंसर वन है। तो अब यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो भी आंसर वन ही है। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बट इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन ये ना मिलके ये मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, समझ गया ना। इसी तरीके से 10x में भी अलग से फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, कैसे, कैसे कर सकते हैं, और लगा दूं मैं यहाँ पे, बोलो कैसे करूंगा, लिमिट, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और टेन ऑफ ए एक्स, टेन ऑफ ए एक्स बाय ए एक्स इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो कई जगह देखा है मैंने बुक्स में भी ये पांच फॉर्मूले गिवन है, पर मैं मानता हूँ ये तो एक्चुअली तीन ही है, मैंने तो तीन ही है, हमारे एनसीईआरटी में तो शायद तीन ही दे रखे हैं ना, ठीक है। वो दूसरे ये जो दो हैं ये तो एक तरीके से इसी की संतानें हैं, है ना। इसको अलग से ये नहीं भी याद रखें तो चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, टेल मी। अब एक एक करके क्वेश्चन में तो अप्लाई करना ही है, बट एक एक करके शॉर्ट में सबका प्रूफ देख लो, ठीक है। शुरू करूं प्रूफ, देखो, सुनना ध्यान से, देखो ये जो दो फॉर्मूले हैं, देखो अब उन दोनों की तो बात करूंगा ही नहीं मैं, है ना, समझ गए ना अब, ये दोनों तो इन्हीं की संतान है, तो मैं इन तीन की बात कर लूं। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये तो एक्चुअली इसी की पैदाइश है, ये तो एक्चुअली इसी की पैदाइश है। कैसे, देखो मुझे बताओ, इसको सपोज करो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं 10x को सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, 10x को क्या लिखते हैं बताओ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस एक्स को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाइड बाई एक्स, या एक्स पहले लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाए, ये एंगल में नहीं है ना, एक्स अलग है और कॉस एक्स अलग है, एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, इक्वल टू वन, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। इक्वल टू वन क्या, वो तो मुझे पता करना है एक्चुअली, ये तो मुझे पता करना है इक्वल टू वन क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये तो मुझे पता करना है ना कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब सेकंड फॉर्मूला की आंसर वन कैसा है ये तो पता करना है। तो सेकंड फॉर्मूला सपोज करो किसी का सेकंड फॉर्मूला प्रूव करो, तो एलएचएस उठा लिया मैंने, अब उसकी वैल्यू वन लानी है ना, फिर डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब देखो, इसमें मैं ये वाला पार्ट अलग कर सकता हूँ, हम अपन ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखा है, और इसके आगे मैं वन मान के ये वाला पार्ट अलग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो इसको जब मैं स्प्लिट कर दूंगा दो लिमिट्स में, तो कैसे हो जाएगा, एक तरफ तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन एक्स बाई एक्स, इंटू इंटू आ रहा है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इंटू, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या सीखा था कि दो का प्रोडक्ट हो तो अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, ये इसमें अलग इसमें अलग हो जाती है। तो अब दूसरा फंक्शन क्या बचा, लिमिट एक्स, वही एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही लिखूंगा दोबारा, मैं भी चेंज नहीं करूंगा, और बचा क्या वहां पे, वन बाय कॉस एक्स, ऐसे ही तो हुआ। अब इतने पार्ट की वैल्यू तो वन है ना, इतने पार्ट की वैल्यू तो वन है, ऊपर से निकल सकता है, मैंने क्या कहा ये इसी से प्रूव होगा, है ना। तो इसी से प्रूव होगा, तो इतने पार्ट की वैल्यू तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट वन माननी पड़ेगी। ये कैसे हुआ, वो अभी फर्स्ट वाले को तो अभी मैंने प्रूव किया नहीं है, अभी सेकंड चल रहा है, तो सेकंड चल रहा है तो फर्स्ट वाले को मानना पड़ेगा, तो होता है, होता है तो इसकी वैल्यू वन होती है, तो एक तरीके से ये वन हो गया। और मुझे बताओ, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं रही है, कोस जीरो तो वन होता है, वन बाय वन वन, तो वन इंटू वन, आंसर वन आ गया आरएचएस। तो कोई भी अगर ये वाला प्रूफ पूछे,
तो कह देना भैया ये वाला प्रूफ तभी है जब ये है, तो इसकी मदद से ये होगा। किसी ने कहा ये थर्ड वाला प्रूफ करके बता जरा। तो थर्ड वाला प्रूफ देखो, सपोज करो ये उठा लिया मैंने एलएचएस, ठीक है, इधर आ जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वन माइनस कॉस एक्स। वन माइनस कॉस एक्स आपको याद होना चाहिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बताओ कॉस टू एक्स क्या होता है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस टू एक्स क्या होता है, बोलो। कॉस एक्स की फॉर्म में होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। माइनस वन इधर आया तो कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, सुनो, ये कॉस टू एक्स उधर गया, नहीं ये वन प्लस में आ रहा है देखो। ओके कोई बात नहीं। आप इसको साइन एक्स में कन्वर्ट करके बताओ क्या लिखते हैं। कॉस टू एक्स को साइन एक्स में क्या लिखते हैं, वन माइनस, क्योंकि चलो मेरे पास साइन एक्स वाली आइडेंटिटी है ना, साइन एक्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो कॉस टू एक्स को क्या लिखते हैं साइन की फॉर्म में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर कॉस टू एक्स है, कल को कॉस एक्स आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स है, तो अगर टू एक्स का एक्स होगा तो एक्स का एक्स बाई टू होगा, हाफ एंगल। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। तो अभी कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ कॉपी पेस्ट करूं, कर रहा हूं, वन माइनस, ब्रैकेट लगा दो, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, वन माइनस, ये वन माइनस ये है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, फाइन। और डिवाइडेड बाय नीचे एक्स तो है ही सही, इसमें सॉल्व करूंगा तो वन माइनस वन कट जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद कैसे करेंगे हम। यहां तक आ गए, ठीक है। अब देखो ये टू तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल सकता हूँ मैं लिमिट से। कल अलजेब्रा लिमिट्स में हमने सीखा था ना, के पांचवी अलजेब्रा थी, के को बाहर निकाल देते हैं, के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाकी सब कट चुका ही है। तो टू को बाहर निकालूं तो ये लिमिट कुछ ऐसे बन गई, टू इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स, फाइन। अब देखो साइन के आगे जो है वो नीचे आना चाहिए, पहली वाली लिमिट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो साइन के आगे तो एक्स बाय टू है, यहाँ तो एक्स ही है, तो ना एक्स को एक्स बाय टू बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक्स बाय टू बनाऊं, जबरदस्ती डिवाइड करूं तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मानते, कर दिया। अब क्या करूं, अब उधर स्क्वायर भी है, उधर स्क्वायर भी है, तो एक्स बाय टू का भी स्क्वायर चाहिए होगा, एक्स बाय टू का स्क्वायर चाहिए होगा ना, बताओ मुझे, समझ आ रहा है। अब एक्स बाय टू का स्क्वायर करूंगा तो मुझे बताओ एक्स बाय टू का अगर मैं स्क्वायर किया, प्रॉब्लम है, एक्स बाय टू का स्क्वायर नहीं कर सकता मैं। अच्छा एक काम करो, इसमें से एक साइन एक्स बाय टू इधर दे दो और दूसरा साइन एक्स बाय टू उधर दे दो, मतलब कुल मिला के देखो। देखो सबसे पहले तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब ऊपर स्क्वायर है तो एक्स का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो एक्स इंटू एक्स करना पड़ेगा। अब अगर आपने जबरदस्ती इंटू एक्स किया है, एक तरीके से मान लो इधर किया है, तो ऊपर भी कर दो, तो उसके आगे भी एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स के नीचे क्या है, टू, एक्स के नीचे क्या है, टू। तो नीचे टू नहीं मिलेगा, फोर मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक्स बाय टू का होल स्क्वायर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, नीचे फोर लगा दिया डिवाइडेड बाय फोर, तो फिर मैं इधर भी फोर लगाऊं, तो इसको इसकी शक्ल का बनाने के लिए एक्स बाय फोर एक्स्ट्रा लगाया एक तरीके से, ठीक है। अब ये इसकी शक्ल का बन चुका है। अब देखो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू तो बाहर है ही सही, टू तो बाहर है ही सही, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स बाय फोर को बिल्कुल अलग लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय, बोलो ऊपर क्या है, साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, बोलो। और नीचे जो है एक्स इंटू एक्स बाय फोर, यानी एक्स स्क्वायर बाय फोर, एक्स स्क्वायर बाय फोर को एक्स बाय टू का, ऊपर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हो, क्या है, साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। और नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर बाय फोर, जिसको एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, समझ गए। अब आप देखो इसमें अब वापस अगर आप लिमिट अलग अलग कर दो, देखो टू को इधर लिख, इधर इसके आगे इधर देख लो है ना, टू इधर लिख लिया मैंने। अब ये लिमिट इसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा के, एक्स बाय फोर को तो अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने क्या करा, टू इंटू, टू तो सबसे बाहर है, ब्रैकेट लगा दो बड़ा सारा, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सबसे पहले एक्स बाय फोर, एक सबसे पहले एक्स बाय फोर को लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हुई, इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अब इस वाले क्वांटिटी को ही, ठीक है, किसको,
साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। फाइन। अब मुझे बताओ इस वाले पार्ट की वैल्यू तो वन होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है तो इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर भी वन होगा। क्यों? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार लिखना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार लिखना। तो दो बार लिखना होगा तो ऐसे ही तो लिखोगे दो बार, नीचे भी दो बार लिखोगे। अगेन दो बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको इसको, तो वन इंटू वन वन ही होता है ना। तो डायरेक्ट याद रख सकता हूँ भाई साइन एक्स बाई एक्स अगर वन होता है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे स्क्वायर स्क्वायर है तो भी वन होगा, ऊपर नीचे क्यूब क्यूब है तो भी वन होगा, क्योंकि उसको उतनी बार लिखना तो वन इंटू वन आंसर तो वन ही आएगा ना। ठीक है, तो मैं सीधे इसकी वैल्यू क्या डाल सकता हूँ? वन। अब जब मैंने इसकी वैल्यू वन डाल दी तो अब बाकी में तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रही है ना, इधर जीरो पुटअप कर दूं। तो जीरो पुटअप करूंगा तो जीरो बाई फोर, इसकी वैल्यू जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, और बाहर टू बैठा है, जीरो इंटू टू जीरो, कुल मिला के आंसर जी। ठीक है, अब इसका प्रूफ हो चुका है, इसका प्रूफ हो चुका है, अब केवल इसका प्रूफ बाकी है। तो इसका प्रूफ एक थ्योरम से प्रूव होता है जिसको अपन कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या कहती है ओरली समझ लो, ठीक है ना, आपकी बुक में गिवन है, आ जाओ। और फिर सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद अब कुछ नहीं बचा, सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में बस धड़ाधड़ एक्सरसाइज अपने को सॉल्व करने का काम है और कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम आ जाओ। देखो नाम से पता चल रहा है सैंडविच, सैंडविच का मतलब क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा होगा सैंडविच। बोलो सैंडविच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दो चीजों के बीच में दबा देना। ठीक है ना, कई बार अपन ऐसे चलते चलते बात करते हैं कि वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसके बीच में वो तो सैंडविच ही बन गया। सैंडविच बने मतलब चिपक गया, बिल्कुल बिल्कुल चिपका देना, ये होता है सैंडविच। ये क्या कहता है सुनो, कि तीन फंक्शंस है मान लो। क्या है? तीन फंक्शंस। ठीक है ना, तीन फंक्शंस हैं एफ एक्स डी एक्स एच एक्स। इधर देखो स्क्रीन पे। तो एफ एक्स की वैल्यू और एच एक्स की वैल्यू एक ए नाम के पॉइंट पे इतनी करीब है, बहुत करीब है, बिल्कुल इसमें मामूली सा डिफरेंस है ना, इतनी करीब है। ठीक है ना, ये करीब करीब सेम ही है। तो इनके बीच में एक ऐसा फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो हमेशा इनके बीच में रहता है। देखो इस पॉइंट पे भी इसके बीच में, इस पॉइंट पे इसके बीच में, हमेशा इनके बीच में रहता है, कभी भी इनसे बाहर नहीं आता, हमेशा इसके बीच में रहता है, रहना बिल्कुल बीच में। तो जिस पॉइंट पे ये सैंडविच बना, एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें बीच वाला फंक्शन सैंडविच बन गया, तो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू इन दोनों फंक्शन की वैल्यू के बराबर मानी जाएगी। ये एक पॉइंट पे मिल नहीं रहे, एक्चुअली बिल्कुल नजदीक है, सैंडविच बनने की कगार में है। ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स वही मानी जाएगी जो एफ एक्स और एच एक्स की। मतलब अगर इस पॉइंट पे देखो ये क्या कह रहा है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स है एफ एक्स की वैल्यू एल है, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है जैसे जैसे एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो एफ एक्स फंक्शन कोई एल, ये एल है मान लो, है ना, एल पे टेंड कर रहा है। ठीक है, और लिमिट एच टेंडिंग, और यही एच एक्स भी है, मतलब ऊपर और नीचे तो सेम टेंड कर रहे हैं, एच एक्स और एफ एक्स ये टेंड सेम टेंड कर रहे हैं, कहाँ पे टेंड कर रहे हैं? एल पे टेंड कर रहे हैं। तो जो फंक्शन हमेशा इनके बीच में ही रहता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, लेकिन जिस पॉइंट पे वो सैंडविच बन गया वहां पे हम, अच्छा इसकी वैल्यू जो है हम सेम तो नहीं कर सकते एल, हम सेम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लिमिटेबल वैल्यू तो एल कर सकते हैं। लिमिटेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कहाँ टेंड हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या है वो जानना थोड़ी ना है, इसकी वैल्यू किस और बढ़ रही है वो जानना है। जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू एल की तरफ बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है सैंडविच थ्योरम में कह रहा है कि ऊपर और नीचे वाले फंक्शंस जिस और बढ़ेंगे, ऐसा एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा बीच में रहेगा वो भी उसी ओर बढ़ेगा, कहाँ जाएगा बेचारा बीच में से? भाई ऐसे तो हटके तो आ नहीं सकता कि बाहर आ जाऊं भाई, मैं दब ना जाऊं, उठ के बाहर आ जाऊं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो वो वाला फंक्शन सदा हमेशा बीच में ही रहता है, सदा बीच में रहता है। तो जिस पॉइंट पे वो उसकी जो वैल्यू है, मतलब ऊपर और नीचे की वैल्यू जहां अप्रोच कर रही है ना, बीच वाले फंक्शन की वैल्यू भी उसी ओर अप्रोच करेगी ही करेगी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो तो दो गाड़ियां ऐसे जा रही है ना, दो गाड़ियां ऐसे जा रही है, एक गाड़ी का को रूल में रख दिया भैया तेरे को तो इधर बीच में ही रहना है, तू इन दोनों के बीच से हट नहीं सकती। तो अब ये दो गाड़ी अगर ऐसे घूम गई तो उसको घूमना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बीच में से तो हट नहीं सकती ना वो। तो उन दोनों की वैल्यू जहां अप्रोच कर रही है इसकी वैल्यू भी वहां अप्रोच करेगी, ये तो है सैंडविच थ्योरम। ये तो क्या है? सैंडविच थ्योरम। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो देखो, तो ये कहता है कि अगर सैंडविच थ्योरम समझ गए आप, तो अगर आप ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दो,
तो आपका वो वाला आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। किसी ने कहा सर ये इनइक्वालिटी प्रूव करने से क्या होगा, देखो ये इनइक्वालिटी प्रूव करने से ये होगा, मुझे बताओ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस एक्स क्या होता है, बताओ। कॉस जीरो क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वन। और लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वन क्या होता है, जब एक्स पुट करने के लिए ही नहीं है, कांस्टेंट है तो वन का वन। भाई कुछ एक्स पुट अप करने के लिए है ही नहीं ना, तो वन का वन। तो इसका मतलब एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इसकी वैल्यू वन है, और एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इसकी वैल्यू वन है। तो जो फंक्शन के बीच में रहेगा उसकी वैल्यू भी वन होगी। तो अगर इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, और ये हमेशा इसके बीच में रहता है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, हमेशा इसके बीच में रहता है ना। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स भी क्या हो जाएगा, वन। यही तो प्रूव करना है अपने को। बस अब मुझे ये प्रूव करना आ जाए कि ये फंक्शन इन दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। भाई रहेगा तो सैंडविच बन रहा है तो ही तो वन लिखोगे, मान लो सैंडविच बन ही नहीं रहा, निकल के बाहर आ सकता है, वो गाड़ी उठ के बाहर आ सकती है, तो उसको इधर थोड़ा घूमना पड़ेगा, फिर तो अपनी तरफ से जाएगी ना वो। तो सैंडविच थ्योरम प्रूव करने के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये इनइक्वालिटी हमेशा ऐसे ही रहती है, और ये फंक्शन हमेशा इन दोनों के बीच में रहता है। ये भी प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके प्रूव होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, जीरो होता है। अदरवाइज आप नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। तो अब अगला जो प्रूफ है वो इसको प्रूफ करने का है, इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने का है कि हमेशा ऐसा होगा कि साइन एक्स बाई एक्स हमेशा cos x से बड़ा होगा, और हमेशा क्या होगा, वन से छोटा होगा। तो इसके लिए इन्होंने देखो क्या किया, आगे एक सर्किल बनाया। समझना है सर्किल को ध्यान से। ये एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल क्या होता है, जिसकी रेडियस वन यूनिट होती है। और यूनिट सर्किल में हमने ये सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में सीखा था कि इसके बीच का एंगल अगर एक्स है, इसके बीच का अगर एंगल अगर एक्स है, ठीक है ना। यूनिट सर्किल में क्या होता है, इसके बीच का अगर एंगल एक्स है तो यहां से लेके यहां तक ये जो होगा एक्स रेडियन होगा। क्या होगा ये, एक्स रेडियन। ये तो सीखा है अपन ने, लेंथ ऑफ दिस आर्क क्या हो जाएगी, एक्स रेडियन हो जाएगी, है ना। वीडियो की तो स्केचिंग कर दी उसने, ठीक है। ये सीखा है हमने। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या किया फिर मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया। अब कंस्ट्रक्शन तो करते ही है प्रूफ करने के लिए, ये एक ट्रायंगल बना दिया। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे बताओ यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा इस सेक्टर के एरिया से कम होगा, ओसीए सेक्टर के एरिया से कम होगा। देखो थोड़ा सा ज्यादा है उसका, होगा, इससे कम होगा। और ओसीए सेक्टर का एरिया इस बड़े ट्रायंगल के एरिया से कम होगा, होगा नहीं होगा। सबसे छोटा एरिया किसका होगा, ट्रायंगल, बोलो एरिया ट्रायंगल ओसीए, इसका एरिया सबसे छोटा होगा। बीच में क्या आएगा, सेक्टर ओसीए, है ना। एक बार तो ट्रायंगल ओसीए लिया है मैंने, और एक बार क्या लूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट भी, ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी शामिल हो गया ट्रायंगल के अलावा, तो ये सेक्टर बन गया पूरा। तो बीच में क्या आएगा, ये सेक्टर का एरिया, बोलो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओसीए। केवल ओसी ओसीए लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कब तो सेक्टर ले रहे हो कब क्या। एंड लेस देन ये क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। अब मुझे बताओ बीच वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूं, इसकी हाइट मान लूं, बीच वाले ट्रायंगल की हाइट है ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे निकालते हो। तो हाफ इंटू बेस ओ ए इंटू हाइट ओ सी डी, लेस देन सेक्टर का एरिया कैसे निकालते बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू टू पाई आर, ओ इंटू पाई आर स्क्वायर, याद है एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा क्या है, एक्स, और रेडियन में बात करें तो पूरा 360 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं अपन, टू पाई रेडियन, टू पाई रेडियन, है ना। इंटू थीटा बाई 360 हो गया, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर करूंगा तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है ओए, ओए का स्क्वायर, ठीक है। लेस देन, अब इसका एरिया निकालते हैं, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है ओ ए, और इसकी हाइट है ये ए बी, इसकी हाइट क्या है बेटा, ए बी, फाइन। अब इसमें से कॉमन चीजें काटना शुरू कर रहा हूं मैं। तो देखो 1/2, और मतलब एक तरीके से 2, ये 1/2, ये तो सबका गया, इधर पाई से पाई भी गया, गया। अच्छा जी, ओए भी एक एक तो सब में है, ओए इसका एक गया, इसका स्क्वायर गया, उसका गया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, देखो यहाँ पे तो बचा सी डी, क्या बचा, सी डी, लेस देन वहां क्या बचा, सिंगल ओ ए, हाँ एक्स ओ ए, सॉरी एक्स इंटू ओ ए, ये बचा। और वहां पे क्या बचा, केवल ए बी, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में आओ वापस, ए बी, इस ट्राइंगल में आओ वापस।
इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये एक्स एंगल है ना, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मुझे ये बताओ, बेस क्या है, ओडी, बेस क्या है ओडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, सॉरी एक मिनट रुको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ओसी हो गया। कॉस एक्स इक्वल टू, चलो बताओ क्या था, बेस बेस क्या था, ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओसी, है ना ओसी, ठीक है चलो एक बार के लिए रखते हैं। और बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ओडी अपॉन ओसी, नहीं सीडी की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो सीडी, सीडी कहाँ है बेटा, सीडी, सीडी ये रहा, तो सीडी तो फिर अपोजिट साइड लगाओ उसके लिए, तो सीडी के लिए तो क्या लगाना पड़ेगा, अपोजिट साइड, ठीक है। तो मुझे बताओ सी डी, तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, कुल मिला के बात ये है ना, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा बताओ, सी डी डिवाइडेड बाय ओ सी वाई, वेरी गुड। तो यहां से सी डी की वैल्यू क्या आई, क्योंकि वहां से सी डी की वैल्यू चाहिए अपने को, है ना, क्या आई बोलो, ओ सी मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, और ओ सी कितना है, ओ ए, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, है या नहीं है, बोलो, ओसी और ओए तो बराबर है ना, ओसी ओए दोनों रेडियस है ना, तो अब मैं सीडी की जगह यहाँ क्या पुटअप कर सकता हूँ बताओ, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स लिख सकता हूँ, लेस देन, अब एक्स इंटू ओ ए कहाँ है, ए ओ ए यही तो है, तो यहां से आप देखो, यहां से आप देखो, ठीक है एक बार के लिए एक्स इंटू ओ ए लिखो, इसको मुझे क्या बनाना है, साइन एक्स बाई एक्स, एक्स इंटू ओ ए, ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी भी लिख सकता हूँ, है ना, मुझे बताओ एक्स इंटू ओ ए की वैल्यू चाहिए, है ना, तो ओ ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ सी भी लिख सकता हूँ, और ओ सी की वैल्यू यहां से क्या आई थी बताओ जरा, ओ सी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू क्या आई थी, बोलो, ओ सी की वैल्यू क्या आ सकती है यहां से बोलो, सी डी डिवाइडेड बाय साइन एक्स, सी डी डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक है फाइन, ठीक है, तो इस एक्स इंटू ओ ए की जगह ये लिख दूं मैं, देखो अपन प्रूफ कर रहे हैं ना, तो प्रूफ में तो अपने को ये सब सोचना पड़ेगा, एक्स इंटू ओ ए क्या है, एक्स इंटू ओ सी, और एक्स इंटू ओ सी को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स इंटू सी डी डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो फिर अपन ने उसको गलत कन्वर्ट कर लिया, उसको सीडी के फॉर्म में, सबको सीडी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट हो गया ये, तो चलो अब ए बी और बचा, तो ए बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है चेक करो, ए बी इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल ए बी ओ में आ रहा है, तो एंगल ए बी ओ में ए बी की वैल्यू निकालने के लिए वही साइन एक्स निकालना पड़ेगा, बोलो साइन एक्स कहाँ निकालू, यहाँ निकाल देता हूँ, साइन एक्स इस ट्राइंगल में, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ बी, हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ बी, ठीक है, ठीक है ओके, तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ बी इंटू साइन है, ओ बी की तो मेरे पास लेकिन वैल्यू है ही नहीं, अच्छा एक चीज और बताओ, ए बी को और किससे कंपेयर कर सकता हूं मैं, ए बी को मैं इससे कंपेयर करूं, तो ए बी को मैं ओ ए से कंपेयर करूं, तो बताओ ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटे परपेंडिकुलर, तो टेन एक्स अगर मैं निकाल लूं यहां से बताओ, टेन एक्स तो क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड ए बी डिवाइडेड बाय बेस ओ ए, तो यहां से ए बी की क्या वैल्यू निकली मुझे बताओ, ओ ए इंटू टेन एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओ ए, अच्छा ओ ओ ए को ओ सी भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ओ ए को ए सी, चलो एक बार लिखते हैं, ओ ए इंटू टेन एक्स, ओ ए इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, बट यहां से कुछ भी नहीं मिला, यस एक चीज भूल गए, देखो ये यूनिट सर्किल है, ये तो भूल ही गए हम, ये यूनिट सर्किल है, इसको तो भूल ही गए, तो यूनिट सर्किल में इसकी वैल्यू वन है और इसकी वैल्यू वन है, तभी तो इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वैल्यू वन तो मान ही नहीं रहे अपन कहीं पर भी, तो इनकी वैल्यू वन तो मानना शुरू करें सबसे पहले, ठीक है, तो जैसे कि अभी अपन ने ए बी की वैल्यू क्या निकाली, अपन ने ए बी की वैल्यू क्या निकाली, ओ ए इंटू टेन एक्स, तो ओ ए की वैल्यू तो वन है ना, तो ए बी की वैल्यू तो सिंपली टेन एक्स हो गई,
ओ ए इंटू टेन एक्स, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ ए, जैसे लिखा था वैसे के वैसे लिख दो एक बार के लिए, ओ ए इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब इनमें से किस किस की वैल्यू वन हो गई, देखो ओ ए की वैल्यू यहाँ पे भी वन लिख सकता हूँ, ओ ए की वैल्यू यहाँ पे भी वन लिख सकता हूँ, जिसको लिख सकता हूँ उसको लिख दूं। तो लेट से इसकी वैल्यू तो मैंने वन लिख दी, तो वन इंटू साइन एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू मैंने वन लिख दी, वन इंटू साइन एक्स हो गया ना। तो क्या बना मेरे पास, साइन एक्स लेस देन एक्स इंटू सी डी। अब सी डी कहाँ है, ये रहा, सी डी कहाँ है, ये रहा। अच्छा यहाँ पे एक्स इंटू ओ ए था, देखो एक्स इंटू ओ ए था, तो सपोज करो मैंने ये कन्वर्जन नहीं किया, वो ओ ए की वैल्यू शुरू से अपन को लिखनी चाहिए थी, लिखी नहीं है ना, तो मैं कन्वर्जन ना करूं, एक्स इंटू ओ ए को सिंपली एक्स ही लिख दो ना, ओ ए की वैल्यू तो वन है, इसकी वैल्यू तो वन है, तो इसको मैं सिंपली एक्स लिख दूं। तो क्या बचा अभी, साइन एक्स लेस देन साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स लेस देन साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि साइन एक्स बाई एक्स, अच्छा अब सबको साइन एक्स से डिवाइड करा दूं, सबको साइन एक्स से डिवाइड कराओ, इसमें सबको साइन एक्स से डिवाइड करो और आपका काम करीब करीब हो जाएगा। देखो इधर आ जाओ, तो मुझे बताओ साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई साइन एक्स, एंड इधर साइन एक्स बाई साइन एक्स कर दूंगा तो वन बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल कर दूं, इसका क्या कर दूं, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जब भी करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। तो वन ग्रेटर देन साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स, यही प्रूव करना था। चेक करो, ये तो प्रूव करना था अपने को कि cos x हमेशा छोटा होगा, sin x बाई एक्स उससे बीच का होगा, और वन हमेशा इन सबसे बड़ा होगा। अभी हमने क्या प्रूव किया, वन सबसे बड़ा, इसको मतलब सीधा करके लिख दूं, cos x इधर लिख दूं, देखो cos x इधर लिख दूं, वन इधर कर दूं, तो वापस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, और sin x बाई एक्स तो बीच में ही। ठीक है, तो cos x इधर लिख दिया मैंने, लेस देन sin x बाई एक्स लेस देन वन। समझ आया, सो ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी प्रूफ। अब एक बार ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, इसका मतलब है साइन एक्स बाई एक्स हमेशा cos x और वन के बीच में रहेगा, और cos x की वैल्यू अप्रोचेबल हो रही है जीरो की तरफ, वन की तरफ सॉरी, और वन की वैल्यू तो वन ही रहेगी। तो अगर इसकी वैल्यू वन की तरफ, जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो ये वन की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो ये इनके बीच में सैंडविच है, हमेशा इनके बीच में रहेगा। तो इसकी वैल्यू भी जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी कहाँ अप्रोच होगी, वन की तरफ अप्रोच होगी। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये इसका प्रूफ। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है इन केस, तो अब आप वीडियो पोस्ट करके धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे अपन यहाँ से यहाँ से यहाँ लिख लेना। और वैसे अगर आप देखना चाहें तो आपकी बुक में एज इट इज जैसा भी मैंने समझाया ना, करीब करीब इसी फॉर्मेट में ये प्रूफ है, ये डायग्राम आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा। देखो ये करीब करीब उसी फॉर्मेट में, थोड़ा बहुत चेंजेस अगर कर दिया हो। देखो हम कहाँ जाके अटक गए थे, हम यहाँ जाके अटक गए थे, हम ओ ए की वैल्यू निकालने लग गए, जबकि हम भूल गए कि ये यूनिट सर्किल है, तो ओ ए की वैल्यू तो हम वन लगा सकते हैं तीनों में। तो इधर आ गए, एक बार इधर आ गए, तो उसके बाद साइन एक्स बाई कॉस एक्स करके साइन एक्स से डिवाइड करा दिया, देखो सेम टू सेम अपने वाला प्रोसेस है। फिर रेसिप्रोकल कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल थ्रू आउट, तो फिर क्या हो गया वो ऐसा बन गया। ठीक है, ओके, चलो तो आ जाइए। अब क्वेश्चन हो सकता है वो जिस क्वेश्चन में अपन अटक गए थे, अब वो क्वेश्चन हो सकता है। कहाँ है वो क्वेश्चन, पेज नंबर, ये रहा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम अभी, साइन ए एक्स बाय बी एक्स, ये क्वेश्चन कर रहे थे, बोलो। ठीक है, और यहाँ पे हम आके अटक गए थे कि ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो ठीक है, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ। मुझे ये पता है कि देखो, मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स वन होता है, याद हो गया ना। अब तो प्रूफ करने के बाद तो याद हो ही जाना चाहिए। मुझे ये भी पता है, सर ने कहा कि अगर x की जगह ए एक्स आ जाए और नीचे भी ए एक्स आ जाए और इधर भी ए एक्स आ जाए तो भी वन लिख देना, घबराना मत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स, तो ना तो ये लग रहा है डायरेक्ट, ना ही लग रहा है डायरेक्ट, तो कुछ ना कुछ कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला लग रहा है, वो समझ आ रहा है, पर सीधे इतने सीधे भी नहीं लग रहा जितने सीधे हमको लग रहा था भी लग जाएगा, इतने सीधे भी वो नहीं लग रहा है। क्या करूं, तो मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, सो इसको एक बार फिर से लिख रहा हूँ। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, वहां तक तो समझ में आ गया था, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ए एक्स बाय बी एक्स, ये है। तो क्या करता हूं मैं, ए एक्स के नीचे मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, ए एक्स ही चाहिए, क्या चाहिए, ए एक्स ही चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक बार के लिए ऐसे कैसे, साइन
ए एक्स के नीचे में जबरदस्ती ए एक्स लगा रहा हूं, जबरदस्ती, है ना। ठीक है, अब जबरदस्ती ए एक्स लगाया है, जबरदस्ती अगर ए एक्स लगाया है तो इनटू भी ए एक्स करना ही पड़ेगा। और बी एक्स तो डिनोमिनेटर में था, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम है क्या। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वापस ये चीज आएगी भाई, ए एक्स से एक्स कट के साइन ए एक्स बाई बी एक्स ही तो आएगा, आएगा ना। तो मैंने उस शक्ल का दिखा दिया, इसको दिखा दिया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो चीज यहाँ होती है वो चीज यहाँ होती है, वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होगा। तो अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो मैं बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करूं तो ए एक्स, और जीरो इंटू ए जीरो ही होता है, तो ए एक्स भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही होगा। तो बन गई ना वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद क्या करूंगा, इतना कर दिया हमने। ठीक है, नाउ नाउ x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा तो इंप्लाई ए एक्स भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा, होगा ना। क्या किया, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो गई, कैसे आगे देखना ध्यान से। लिमिट मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसको अलग और उसको अलग। तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तब तो मैं लिख रहा हूं ए एक्स, तब तो मैं लिख रहा हूं ए एक्स, क्योंकि इधर अंदर क्या है, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स, इनटू जब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ए एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही लिख रहा हूं। क्योंकि ये दोनों चीजें सच है ना, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी सच है और ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी सच है। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की जरूरत थी तो वो लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स था, और वहां पे ए एक्स की जरूरत नहीं, वहां पे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की जरूरत है। तो अंदर क्या लिख दूंगा मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही लिखूंगा। और ए एक्स बाय, अच्छा इधर एक्स एक्स कर दिया है तो देखा ही नहीं हमने, इधर क्या कर दिया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई बी। ठीक है, अच्छा आप सुनो, अगर कोई कहे कि सर इधर भी ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिख दो ना, लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा। एक्स या ए एक्स पुटअप करने के लिए कुछ है ही नहीं अंदर, ठीक है ना, तो कुछ भी लिख दो यहाँ, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो अब अलग अलग सॉल्व कर दो, मुझे बताओ इसकी वैल्यू तो वन होगी, इस पार्ट की वैल्यू तो वन होगी क्या, होगी डायरेक्ट फॉर्मूला से, इनटू इसमें एक्स पुट करने के लिए है ही नहीं, पुट करने के लिए है ही नहीं, तो ए बाई बी, और वन इंटू ए बाई बी इज व्हाट, आंसर इज ए बाई बी। चेक करो आंसर। तो बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा, और बिल्कुल तसल्ली से समझ समझ के सॉल्व कर रहे हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बोलो, समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो पूछो, करो अब अगला, एक बार अगला अगला अपने आप ट्राई करो, देखें होता है क्या तुमसे। कितने बजे जाना है। ठीक है, इसको डिलीट कर दूं, एक ही वाला क्वेश्चन और देखो, 14th वाला। अब आज तो सारा सैंडविच थ्योरम खा गया हमारा टाइम, है ना। तो आई विल सजेस्ट कि जब अगर टाइम वेस्ट हुआ ही है तो उसको वीडियो को पॉज कर करके, अब बीच बीच में जहाँ जहां हम अटके थे तो ढंग से पॉज करके देखना, भाई सर ने ये लिख दिया तो अब तुम भी मत लिख देना, देख लेना कि ये करेक्ट है कि नहीं, है ना। क्योंकि एक दो बार हमने काटा पीटी भी करी थी, राइट। ओके, और दोबारा अगर आप लिखोगे ना देख देख के तो सैंडविच थ्योरम समझ में आ जाएगी। इन केस प्रूफ पूछ लेते, पूछता कभी भी नहीं है सैंडविच थ्योरम का प्रूफ। ओके, हाँ, इसका समझ आएगा 14 का कुछ क्या लेना देना है, नहीं है। वैसे ही देखो, सबसे पहले तो अपन कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करी तो साइन ऑफ ए इंटू जीरो डिवाइडेड बाय नीचे साइन ऑफ बी इंटू जीरो। तो ए इंटू जीरो भी जीरो और बी इंटू जीरो भी जीरो, और साइन जीरो जीरो बाई जीरो विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऐसा लिख के आएंगे हम एग्जाम में, ठीक है ना। विच इज एन इनडिटरमिनेट, आप ये हालांकि अभी 11th पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक एक स्टेप एज पर बोर्ड लिखवाई जा रही है। विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, बोर्ड का में अगर ये चैप्टर आता और 11th क्लास बोर्ड होती तो ऐसे लिख के आते आप, है ना। विच इज इनडिटरमिनेट, तो अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा साहब, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो जीरो बाई जीरो काट के वन लिख नहीं सकते। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से, देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स, यही है। टेल मी वन थिंग, इसके नीचे ए एक्स चाहिए आपको, इसके नीचे क्या चाहिए, एक्स। लिमिट को एक बार ऐसे छोड़ो, है ना, लिमिट को एक बार ऐसे ऐसे कैसे छोड़ो, तो इसके नीचे लिखो, इधर लिखो, है ना। लिमिट के नीचे क्या लिखना है वो अभी डिसाइड करेंगे। साइन ए एक्स है, इसके नीचे क्या चाहिए आपको, ए एक्स। लगा दो, जबरदस्ती लगा दो, जो चाहिए लगा दो। अब लगाया है तो इंटू भी करना पड़ेगा, मानते हो, मानते हो। इंटू इधर आ जाओ, अब क्या बचा, वन बाई साइन बी एक्स,
क्या बचा मेरे पास, 1/sin b। एक लिमिट और दे दो उसको, क्योंकि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई एक तरीके से। इसके नीचे भी क्या लिखना है, एक बार के लिए खाली छोड़ दो। क्या बचा उसके आगे बताना मुझे, 1/sin bx। अब साइन bx के नीचे वापस bx चाहिए, लगा दो जबरदस्ती। और bx चाहिए तो फिर इंटू bx भी चाहिए। समझ आया? अब सुनो ध्यान से, इधर जो चीज है, देखो इधर जो चीज है, इधर जो चीज है, लिमिट के नीचे वही चीज चाहिए। तो इधर तो क्या लगाऊंगा, ax टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इधर bx, तो इसके नीचे भी क्या चाहिए, bx टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो लगाने से पहले एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ये और ये बनाई तो जा सकती है क्या, जबरदस्ती नहीं लगा सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चेक भी कर दूंगा, रीजन भी लिख दूंगा। देखो बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो सकता है, और दोनों को बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी एक्स। तो अगर इससे ये चीज बन सकती है तो ही लिख सकते हो, जबरदस्ती नहीं लिख सकते। तो करते करते फीलिंग आ जाती है कि बन जाएगा, और सामने रीजन लिख दो। लिख दिया। तो अब देखो ये 1 2 3 सेम, यहाँ पे ये 1 2 3 सेम। तो मुझे बताओ क्या क्या चीज वन हो गई, एक तो ये वाली क्वांटिटी वन हो गई, और इसमें ये वाली क्वांटिटी वन हो गई। चेक करो, इसमें ये वाली क्वांटिटी वन हो गई, इसमें ये वाली क्वांटिटी वन हो गई। सो 1 into ax इंटू, इंटू है उसके आगे भी, और ये वन बन गई, तो 1/bx बचा क्या भाई, 1/1 into bx बच गया एक तरीके से। सब कुछ कट कटा के, ये x है, x भी कट कटा के आंसर फाइनली a/b वापस आ गया। चेक करो, मैच करो। ठीक है। अच्छा a/b दोनों जीरो नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है। पता है क्यों दे रखी है? क्योंकि अगर ए और बी दोनों जीरो हो जाते, ए भी जीरो हो जाता, बी भी जीरो हो जाता, तो वापस इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती, जिससे बचे थे हमने। तो इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ए और बी दोनों जीरो नहीं है, टेंशन मतलब a/b छोड़ सकते हो तुम, a/b तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि ए और बी दोनों जीरो जीरो नहीं है। 0/0 की फॉर्म अब नहीं बनेगी। समझ आएगा? तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, है ना? इज्जत दो इन क्वेश्चंस को। और कोई नहीं, कोई आपको समझ में ही नहीं आएंगे कभी, आप सोचते ही रहोगे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व है, कभी आपको समझ में आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब आज का तो हो गया क्या टाइम, एक क्वेश्चन और नहीं हो सकता? हो तो सकता है। बैठ तू तो, उनका प्रैक्टिकल है तो वो बच्चा तो आया दूसरा पढ़ने वाला, बैठे रहेंगे जब तक। मतलब बातें करता रहूं मैं इधर उधर की, पर एक क्वेश्चन नहीं करूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और हो सकता है कन्वे। उनको आज मुझे पता है क्या पढ़ाना है उनको, उनका जो अभी पोर्शन चल रहा है उसमें वो मैनेज हो सकता है। बेटा एक मिनट, आपके पास फोन में आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है? हैं। क्लिक करेंगे ना, वीडियो डेली अपलोड हो रही है, बस मेरा टाइट शेड्यूल इतना चल रहा है, सेकंड टू सेकंड मेरे को इसे फोन खोल के आपके मैसेजेस पढ़ने का भी टाइम नहीं। जैसे ही डलती है तो वैसे तो सब नोटिफिकेशन आता है, आपने वो नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन इनेबल नहीं कर रखा है ना? वो निकालो तो करूं, मैं बताऊं, निकालो अभी करके देता हूं। नहीं, उस चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे जाके सर्च करो लर्नर्स एकेडमी, नहीं भाई, सर्च करके मेरे को दे दो। दूसरी चीज, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th अपना सेशन निकाल के कभी भी कोई सी भी वीडियो देख सकते। हाँ, प्रेस दो मेरे को, दो मेरे को, दो फोन। तो आपको वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन ना भी आए, इनकेस कई बार नहीं भी आता है। हाँ, इस आईडी पे क्या नहीं है? अरे कोई बात नहीं, आप मेरे को लर्नर्स एकेडमी निवाई सर्च करके दो और इधर आ जाओ। प्लेलिस्ट में मिल जाती है, बस मैं मैसेज डालना भूल जाता हूँ। वीडियो तो टेलीग्राम उस पे यूट्यूब पे अपलोडेड है, बस प्रॉब्लम क्या है, मैं मैसेज डालना भूल गया हूँ, बस ये प्रॉब्लम है ना। मैं उसकी लिंक शेयर करना भूल गया हूँ, दैट इज द थिंग। नेट नहीं आ रहा? आप लर्नर्स एकेडमी निवाई ऐसे सर्च मारो, अपना चैनल खुलेगा, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या करो, प्लेलिस्ट पे जाओ। किस पे जाओ? प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में क्लास 11th पे जाओ, और उसमें सारी वीडियोस डेट वाइज सॉर्टेड है ना। ऊपर आज की वीडियो ऊपर ही ऊपर दिखेगी, मतलब इस तरीके सॉर्टेड है, लेटेस्ट, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे। इन केस मैं लिंक शेयर करना भूल जाऊं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन और खत्म करें। साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू पार्ट्स। तो पहला पहला काम तो हमारा यही होता है कि एक्स की वैल्यू पाई पुटअप करना है ना। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, पाई माइनस पाई, बताओ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, पाई इंटू पाई माइनस पाई, ये होगा। अगर मैं पुटअप कर दूंगा तो पाई माइनस पाई क्या होता है, 0,
और नीचे क्या है, पाई इंटू पाई माइनस पाई, फिर क्या होता है जीरो, साइन जीरो जीरो जीरो। ओ माई गॉड, ये कहाँ गए हम, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कर ही नहीं सकते तो पाप है। ठीक है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचें। सो देखो भाई, क्वेश्चन लिख दिया मैंने एक बार फिर से, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई। अब देखो, साइन एक बार चलो लिख देता हूं, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इधर देखो, ये तो बहुत बहुत सरल सा क्वेश्चन दे दिया उसने, बच्चों वाला। देखो इधर देखो, ये पाई तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल दूं मैं अलजेब्रा लिमिट्स लगा के, है ना, के को बाहर निकाल सकते हैं ना। तो ये पाई डिनोमिनेटर में, तो वन बाई पाई बाहर आ जाएगा, मतलब वन बाई पाई लिमिट से कोई लेना देना ही नहीं, इसके डिपेंड ही नहीं करता है तो, है ना। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई क्या आ गया यहाँ पे, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या, पाई माइनस एक्स, यही बचा क्या, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस, ये बचा। अब देखो क्या फॉर्मूला सीखा है तुमने, ऐसा फॉर्मूला सीखा है आपने कि लिमिट, हाँ क्या फॉर्मूला सीखा है बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, क्या चाहता है, देखो क्या फॉर्मूला सीखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है, ये सीखा है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये और ये मैच होना चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, उधर ध्यान दे, समझने में ध्यान दे, रट्टू तोते की तरह कॉपी पेस्ट मारे जा रहा है। पाई माइनस एक्स, ये और ये सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है तो इस समय तो मैं इसको वन नहीं लिख सकता हूं, इस समय तो मैं इसको वन नहीं लिख सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली लिमिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ सेम होता है और टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला चेक करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन है, यानी यहाँ सेम चीज होनी चाहिए, और वो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होना कंपलसरी है, क्या होना कंपलसरी है, जीरो। तो अब यहाँ पे तो सेम चीज है, पहली बात तो एक्स है, एक्स की जगह क्या चाहिए, पाई माइनस एक्स, और वो टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, एक बार तो लिख लो, मतलब आप चेक करो, तो देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, बिकॉज हमको गिवन क्या है, लिमिट क्या है हमारे पास, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई है ना, बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई ये तो लिमिट है ना, इससे वो लिमिट बनाई जा सकती है क्या, तो सपोज करो मैं पाई को इधर भेज दूं, तो एक्स माइनस पाई हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स उधर जीरो बचा। अब मैं दोनों का नेगेटिव कर दूं, मतलब इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, उधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स माइनस पाई का पाई माइनस एक्स, और जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होता है। तो ये लो साहब, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, इस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई को मैं पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दूंगा, और उसके बाद में इसको वन लिख सकता हूं, अभी नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ हमको सेम क्वांटिटी चाहिए। कई जगह मैंने बुक्स में देखा है बस इसकी वैल्यू वन लिख देता है यही, मतलब इस पार्ट की वैल्यू वन लिख देता है, ये गलत है। यहाँ पे सेम चीज होनी चाहिए, और टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी होना चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप एक स्टेप और करके फिर करो ना, वन बाई पाई लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई को क्या लिख पाया मैं, पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और आगे क्या है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब आप आराम से इसकी वैल्यू क्या डाल सकते हो, वन डाल सकते हो। सो वन बाई पाई इंटू वन इक्वल टू वन बाई पाई इज द फाइनल आंसर, चेक करो, सही है, यही आंसर है। ठीक है, कर दूं डिलीट, कर दूं, बोलो, ये लो कर दिया, कोस जीरो पाई माइनस जीरो। अब सुनो, 16th क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम हो गया। तो सब में सब कुछ करना है ऐसा किसने कह दिया, अभी सब में सब कुछ ही करना होता है। चेक करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कॉस जीरो लगाओगे और पाई माइनस जीरो लगाओगे, ये तो करोगे। कॉस जीरो क्या होता है, वन, और पाई माइनस जीरो क्या होता है, पाई, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना है आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखते हैं, ऐसा थोड़ा कि हमेशा ही वो फॉर्मूले ही लगेंगे, cos x दिखा तो cos x का फॉर्मूला, पहले एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, और अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है तो वही आंसर है, 16 तक हो गया। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ओके।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.